मातु पितई जनि सोच बसे, करस महिष किशोरे, गर्भन के अर्भ के दलन, परस मोर यति घोरे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बियसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि महाभटिमानी। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। पुण्य पुण्य मोई दिखावे कुठारू, चहते उड़ावन फूंक पहारू। या कुमड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देख मर जाई। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया, छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देख कर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहो सहोर से रोकी। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध क्यों रोक कर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। सूर्यमयी सूर्य हरिजन रुगाई, हमरे कुल इने पर न सुराई। बधे पापो अपकीरत हारे, मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अब कीर्ति होती है, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। कोटि कुल से समय वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। जो बिलो के अनुचित कहू, क्षमऊ मुनि धीरे। सुन सरो से भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीरे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भगवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर बाणी बोले, कौशिक सुनहु मंदेहु बालको, कुटिल काल बस निज कुल घालको। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्णचंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध अशंकु। काल कवल हुई छन माही, कहो पुकारी खोर मोई नाही। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। तो मैं हटकऊ जो चाहो उबारा, कही प्रताप बलो रोसु हमारा।
लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को भर न पारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष तपुन कछु कयऊ, जन ऋष रोक दुसह दुख सयऊ। इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए, क्रोध रोक कर असह दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहते हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावो शोभा। सूर समर करनी करही, कही न जनावई आपू। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की ढींग मारा करते हैं। तुम तो कालू हाँ के जन लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारि धर्यु कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारि धर्यु कर घोरा। अब जन दे दोष मोहि लोगू, कटुबादी बालक बद जोगू। और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें, यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने के ही आ गया है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यऊ मर निहार भाषाचा। कौशिक कहा क्षमिया अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। खर कुठार में अकरुण कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। नते ही काटी कुठार कठोरे, गुरई उऋण होते श्रम थोरे। गाद सून कह हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूझे। है मैं खाण न ऊख मैं, अजहु न बूझे अबूझे। मंगल भवन अमंगल हारी, तबो दशरथ अजर बिहारी। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण। ये श्री राम लक्ष्मण को भी
साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाण खड़ग है, ऊख की रस की खाण नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके सील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। माता पिता ही उऋण भय नीके, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। सोजन हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। अब आनी है व्यवहरिया बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। मी भृगुवर परशु दिखावो मोही, विप्र विचारे बचो नृपद्रोही। मिले न कबो सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है, अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखन निवारे। लखन उतर आहुति सर से, भृगवर को पुकृशानु। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करो बालक पर छोहू, सूद दूध मुख करिय न कोहू। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध ना कीजिए। यदि ये आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करते अयाना। जो लड़का कछु अचगर करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरई। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील और ज्ञानी मुनि हैं, करिए कृपा शिशु सेवक जानी। तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी, राम बचन सुन कछुक जुड़ाने। कई कछु लखन बहुर मुस्काने। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े,
इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। हसत देखी नख शिखर से व्यापी, राम तोरे भ्राता बड़ पापी। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाई। ये शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। ये विषमुख है, दुध मुआ नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता। जय तेरे जैसा शीलमान नहीं है। ये नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। सहज टेढ़े अनुहरई न तो ही, नीच मीच सम देख न मोही। लखन कहु हसि सुनऊ मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जय बस जन अनुचित करही, चरई विश्व प्रतिकूले। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका हित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहर को पुकरिए अब दाया। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। टूट चाप नहीं जुरिय रेशाने, बैठी हुई है पाए पिराने। जो अति प्रिय तो करिय उपाई, जोरिय को बड़े गुनी बुलाई। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। बोलत लख नहीं जनक डराही, मस्त करो अनुचित भल नाही। थर थर कांपई पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। रघुपति सुने सुने निर्भय बानी, रिश्तन जरई होई बल हानि। बोले राम दीन हो राव, बचो बिचारी बंधु लघु तो राव। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। मन मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसी। सुन लक्ष्मण बियसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुर समीप गवने सकुचे, परिहर बानी बाम। मंगल भवन अमंगल हारी, वंश दशरथ अजर बिहारी। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए।